बच्चों देखिए हमारे पास क्या है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x और इसका हमें क्या करना है जनरल जो सॉल्यूशन है वो फाइंड करना है। देखिए cos 4x इज इक्वल टू cos 2x तो क्या करेंगे बच्चे जो cos 2x है ना इसको उठाकर आगे ले आओ आप, ठीक है ना, लेफ्ट साइड में ले आओ, ये हो जाएगा cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे इसके अंदर जो सीडी जो फॉर्मूला है वो लगा दो इसके अंदर, ठीक है ना, cos c माइनस cos d यूजिंग करेंगे आप इसके अंदर क्या cos c माइनस cos d क्या होता है बच्चों cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 क्या होता है cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। अब देख लीजिए ये तो हमारे पास है c, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है d, तो इसके अंदर सी डी फार्मूला लगाओ तो ये हो जाएगा क्या माइनस 2 sin क्या c प्लस डी बाई 2 c प्लस डी यानी कि 4x प्लस में 2x 4x प्लस 2x और नीचे है 2, ठीक है। उसके बाद क्या है sin c माइनस डी बाई 2 तो c हमारे पास क्या है 4x तो 4x माइनस 2x बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या इसके अंदर 0। ये इसके अंदर में क्या है सी डी फार्मूला लगा इसके अंदर। आगे देखिए बच्चों क्या है इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं माइनस 2 sin 4x प्लस 2x 6x और नीचे क्या है 2 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x और यहाँ पे देखो sin 4x में से 2 हट जाएगा तो x बचेगा ना, नीचे 2 है यहाँ पर क्या बचेगा ओनली x इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे क्या है यहाँ पर जैसे माइनस 2 है, ठीक है ना, तो 0 के डिवाइड में करोगे यहाँ पर क्या बचेगा ओनली हमारे पास sin 3x और sin x इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों अब या तो ये 0 के बराबर होगी या फिर ये 0 तो हम क्या करेंगे sin 3x इज इक्वल टू 0 और फिर आगे कर देंगे sin x इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों हमने जो जनरल सॉल्यूशन किया था, जनरल सॉल्यूशन में क्या था हमारे पास sin x जैसे इज इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है ना, तो अगर sin x क्या है if sin x इज इक्वल टू 0 तो देन क्या हो जाएगा इसमें x किसके बराबर होगा ये होगा n पाई के बराबर होगा। इसमें क्या है देखियो तो इसमें x जैसे 3x है तो 3x किसके बराबर हो जाएगा 3 होगा इसकी n पाई, ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू ये n पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास x की क्या क्या वैल्यू आई है, एक तो है हमारे पास क्या n पाई बाई 3 और दूसरी जो वैल्यू आई हमारे पास क्या है n पाई, तो यही हमारे पास क्या है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चे। तो cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, ठीक है ना, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे इसको cos 2x को उठाकर लेफ्ट साइड ले जाओ, ठीक है ना, ले आए। उसके बाद हम क्या करेंगे जो सीडी जो फॉर्मूला है cos c माइनस cos d ये जो फॉर्मूला ये लगा दो इसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने फार्मूला यूज किया है, ठीक है ना, और -2 है 0 के डिवाइड में ले जाओगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद sin 3x और sin x इज इक्वल टू 0 ये बचेगा यहाँ पर, ठीक है। अब या तो ये 0 बराबर होगा या फिर ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो sin 3 इज इक्वल टू 0 यहाँ पर sin x इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है क्या कि sin x इज इक्वल टू 0 है तो x किसके बराबर होगा ये n पाई के बराबर होता है और n हमारे पास बच्चों क्या है n हमारे पास है z मतलब एक इंटीजर नंबर है हमारे पास, ठीक है। देखिए बच्चे आगे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो इसका भी हमें क्या करना है जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना चाहिए। तो इसमें आप है ना क्या करोगे सीडी फार्मूला लगा दो बच्चों, ठीक है ना, cos c प्लस में cos d क्या होता है cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d क्या होता है बच्चों 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई ये होता ना, लगाओ सीडी फॉर्मूला ये जो 2 cos c प्लस d देखो 3x को c मान लो और x को क्या d तो 2 cos
3x प्लस में x बाई 2 कोस 3x माइनस बाई 2, ठीक है। 2 कोस c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। और आगे क्या है माइनस कोस 2x इज इक्वल टू 0। इसमें हमने क्या लगा है cd फॉर्मूला लगा है इसमें, ठीक है। अब देखो बच्चों 2 इसको सोल्व करेंगे ना तो 3x प्लस में x 4x है और बाई 2 है तो यहाँ क्या बचेगा cos 2x। यहाँ पर देखो 3x माइनस x 2x और नीचे क्या है 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा ओनली x बचेगा, ठीक है। और आगे क्या है माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों इसमें से कॉमन क्या रहा फिलहाल cos 2x आ रहा है तो cos 2x को कॉमन ले लो, ठीक है। अब अंदर क्या बचेगा देखियो cos 2x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 cos x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0 ये बचेगा, ठीक है। अब देखो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, चलो हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। cos 2x इज इक्वल टू 0 और क्या है 2 cos x माइनस 1, 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो cos x 2 cos x 1 को आगे लिखी जाए तो प्लस का 1 हो जाएगा, 2 इसके डिवाइड में हो जाएगा तो cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2, ठीक है। अब देखो जो अब हमने जो जनरल सॉल्यूशन था उसमें क्या था बच्चों देखिए जैसे cos x इज इक्वल टू 0 है, cos x किसके अगर cos x 0 बराबर है तो x किसके होगा ओड मल्टीपल यानी 2n प्लस 1 ओड मल्टीपल 5 बाई 2, ठीक है ना 2n प्लस 1 5 बाई 2 होगा इसके अंदर, ठीक है। और ये देखो ये जो जनरल सॉल्यूशन वाला जो फॉर्मूला है cos x इज इक्वल टू 0 ये जो x इसके बराबर होगा ओड मल्टीपल ऑफ 5 बाई 2 तो ये तो यहाँ पर हो जाएगा मतलब 2x किसके बराबर होगा 2n प्लस 1 और 5 बाई 2, ठीक है। लिख दिया हमने। अब देखो 2 से यहाँ 2 लगाओ ना तो 2 आगे ले जाओ तो ये x किसके बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 और 2 यहाँ इधर आ जाएगा ना ये देगा 5 बाई 4, ठीक है। तो एक तो हमारा जनरल सॉल्यूशन ये हो गया। दूसरा और देखो आप बच्चों क्या इसमें अब देखो 1 बाई 2 कहाँ होता है आपको उसके अंदर तो 1 बाई 2 कहाँ होता है cos x इज इक्वल टू cos pi बाई 3 यानी cos 60 जो होता है किस कहाँ पे होता है cos 60। और देखिए बच्चों क्या है cos x इज इक्वल टू cos y है cos x इज इक्वल टू क्या है cos y। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या बनेगा x किसके बराबर होता है 2n pi, ठीक है ना प्लस माइनस y, ठीक है ना 2n pi प्लस माइनस y ये होता है जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला cos x इज इक्वल टू cos y तो x इसके बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस y ये बच्चे हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस और y इसके अंदर क्या है 5 बाई 3, ठीक है। और n किससे बिलोंग करेगा n करता है यहाँ पर z से और z हमारे पास क्या है कि इंटीजर नंबर। तो यही बच्चों हमारे क्या है तो जनरल सॉल्यूशन ये है और दूसरा ये हमारे पास, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए sin 2x प्लस में cos x sin 2x प्लस में cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका बच्चों हमें क्या करना है जनरल सॉल्यूशन करना है। तो sin 2 का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास पहले देखो sin 2x किसके बराबर होता है 2 sin x cos x ये फॉर्मूला है sin 2x से बराबर है 2 sin x cos x। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लिखो ये क्या है 2 sin x देखो यहाँ पर ये कोस है ये साइन तो सीडी तो हम लगा ही नहीं सकते इसके अंदर, ठीक है ना ये कोस है ये साइन सीडी कहाँ लगता है या तो दोनों कोस या फिर दोनों साइन साइन हो, ठीक है ना बीच में प्लस माइनस हो, ठीक है ना बीच में या तो प्लस हो या फिर माइनस दोनों कोस होने चाहिए दोनों साइन होने चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये साइन है ये कोस है तो हम सीडी तो लगा ही नहीं सकते जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या सीडी फार्मूला लगाया था, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम सीडी नहीं लगा सकते क्योंकि ये साइन है ये क्या है कोस है, ठीक है ना। तो साइन टूस का एक आइडेंटिटी होती क्या 2 sin x cos x, ठीक है। तो हम इसके अंदर आइडेंटिटी लिखेंगे क्या है 2 sin x cos x,
ठीक है, और आगे क्या है cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसके साथ ये आइडेंटिटी दी और प्लस में cos x है। अब ये देखो बच्चों इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, यहाँ पे भी cos है यहाँ पे भी cos है, तो cos कॉमन ले लो बच्चों, ठीक है ना। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से cos कॉमन लो। तो यहाँ पर क्या है 2 sin x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया है cos कॉमन लिया है, तो 2 cosine x प्लस में 1। अब देखो बच्चों या तो ये साइड 0 होगा या फिर ये होगा, तो cos x इज इक्वल टू 0। अब इसको भी 0 बराबर कर लेते हैं, 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों 1 को आगे ले जाओ, या sin x निकालो, ठीक है ना। कैसे 1 को आगे लेके जाएंगे तो माइनस 1 हो गया, यहाँ से sin x की वैल्यू निकालेंगे तो sin x किसके बराबर होगा माइनस का 1/2, तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। अब 1/2 देखो कहाँ पे होता है, sin x माइनस 1/2 का होता है sin 30 की होता है, यानी कि π/6, π/6। अब देखो बच्चों sin नेगेटिव कौन होता है, sin नेगेटिव होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है और किसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट करोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा पाई प्लस करना पड़ेगा, तो इसको पॉजिटिव बनाओ, कैसे करोगे थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाओ इसको आप, sin x sin क्या करना पड़ेगा पाई प्लस π/6। अब देखो पाई प्लस किया ना तो कौन सी क्वाड्रेंट में आई थर्ड क्वाड्रेंट में, और नेगेटिव है यहाँ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो तो sin x इज इक्वल टू कितना होगा 6 पाई प्लस में पाई, यानी कि sin 7 π/6 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या है cos x इज इक्वल टू 0, इफ cos x इज इक्वल टू 0 तो ये देन क्या x किसके बराबर होगा, ये होगा ओड मल्टीपल 1 प्लस 1 फिर π/2 हो जाएगा, ठीक है ना, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। तो यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा x किसके बराबर होगा जनरल सॉल्यूशन में, तो ओड मल्टीपल 2n प्लस 1 और π/2, ठीक है। ये तो हो गया जनरल सॉल्यूशन। अभी देखो sin x इज इक्वल टू साइन वाली आइडेंटिटी, उसमें जो जनरल सॉल्यूशन के जो आइडेंटिटी है क्या sin x इज इक्वल टू sin y, ये आइडेंटिटी लगेगी। अब देखियो इफ sin x इज इक्वल टू sin y क्या होता है x किसके बराबर होगा, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, और उसके बाद क्या है y लिखा होगा इसके अंदर y, ठीक है ना। तो n पाई प्लस -1 की पावर n फिर y, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या ये x किसके बराबर होगा n पाई प्लस -1 की पावर n, और y मतलब इसके अंदर क्या है 7 π/6, 7 π/6। तो एक हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ये हो चुका है n पाई प्लस -1 की पावर n और 7 π/6, ठीक है बच्चों। और एक जनरल सॉल्यूशन हमारा ये हो चुका है इसका, ठीक है। चलो बच्चों आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए, सेकेंड स्क्वायर 2x 1 माइनस tan 2x, ठीक है। देखिए बच्चे क्या है इसका भी हमें क्या करना है जनरल सॉल्यूशन करना है। देखो बच्चों ये है 1 माइनस tan 2x और ये क्या है सेकेंड स्क्वायर 2x, ठीक है ना। तो इसके अंदर न तो सीढ़ी लग सकता है इसके अंदर, ठीक है ना, और न सीधा इसके अंदर हम जनरल जो फॉर्मूला हमारे पास जैसे sin x इज इक्वल टू sin y, cos x इज इक्वल टू cos y, tan x इज इक्वल टू tan y, नहीं वो लग सकता है इसके अंदर। तो बच्चों ये देखो सेकेंड स्क्वायर x किसके बराबर होता है, ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है ना, सेकेंड स्क्वायर x किसके बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्या है सेकेंड स्क्वायर x 1 प्लस tan स्क्वायर x, यहाँ लिखिए हम क्या 1 प्लस tan स्क्वायर 2x हो जाएगा, क्योंकि एंगल हमारे पास यहाँ पर 2x है ना, तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 2x
इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। जो आगे है वो एच टी चलेगा इसकी, ठीक है ना। अब देखियो बीच में साइन किसका है, इज इक्वल टू साइन है, तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों tan स्क्वायर 2x इज इक्वल टू माइनस tan 2x, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, अब ये जो tan 2x है ना, इसको उठाकर लेफ्ट साइड किया होगा, ठीक है। ये हो जाएगा tan स्क्वायर 2x और प्लस क्या हो जाएगा tan 2x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड लेके आएंगे ना तो प्लस का हो जाएगा। अब कॉमन क्या है इसके अंदर से, कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब tan 2x और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर तो बचेगा tan 2x, ठीक है, और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। tan 2x कॉमन लिया है, ठीक है ना। अब देखियो अब इसको 0 करेंगे और इसको भी क्या करेंगे 0 बराबर करेंगे, ठीक है। अब चलो आगे कर लेते हैं बच्चे। अब tan 2x इज इक्वल टू 0 और क्या होगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखिए जो हमने जनरल सॉल्यूशन किया था उसमें जो tan x है, इफ tan x इज इक्वल टू 0 है तो x किसके बराबर होता है, x होता है ओनली n पाई के बराबर होता है। तो ये तो हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। tan x 0 बराबर है तो यहाँ पर tan 2x 0 बराबर है, तो ये x किसके बराबर होगा n पाई, तो यहाँ पर 2x किसके बराबर हो जाएगा, ये क्या होगा n पाई, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी n पाई बाई 2 हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकाल चुके हैं जनरल सॉल्यूशन में। अब देखो यहाँ पर हम निकालेंगे तो पहले 1 आगे लेके जाएंगे, तो यहाँ पर क्या है tan 2x इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। अब क्या है 1 का होता है, tan के अंदर 1 का होता है, ये होता है tan 2x इज इक्वल टू माइनस tan y बाई 4 होता है, ठीक है। tan 45 पे होता है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों tan यहाँ पर क्या है नेगेटिव और इसको पॉजिटिव करना जरूरी है, ठीक है। अब देखियो tan पॉजिटिव कहाँ होता है, tan नेगेटिव कहाँ होता है, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। tan नेगेटिव है तो कौन सी क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। और इसको आप क्या करेंगे पाई माइनस कर लो, जैसे ही पाई माइनस करेंगे ना तो ये इसमें आ जाएगा सेकंड में, तो ये हो जाएगा बच्चे क्या है tan 2x tan पाई माइनस पाई बाई 4, ठीक है ना, पाई माइनस पाई बाई 4। अब देखो बच्चों इसमें क्या है, इसको सोल्व करेंगे जैसे tan 2x इज इक्वल टू tan 4 पाई माइनस पाई यानी कि 3 पाई बाई 4। अब देखो बच्चों tan x is equal to tan y है, जनरल सॉल्यूशन करेंगे फॉर्मूला करेंगे, देखिए tan x is equal to tan y, तो ये x किसके बराबर होगा, ये होगा n पाई प्लस y, ठीक है ना, n पाई प्लस में y। अब देखियो x इसे क्या है ये 2x, मैं यहाँ लिखता हूँ 2x इज इक्वल टू, ठीक है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे n पाई फिर प्लस में y किसके बराबर है 3 पाई बाई 4, ठीक है ना। यानी x यहाँ पर 2x हो गया प्लस में इज इक्वल टू n पाई प्लस y इसके अंदर क्या है 3 पाई बाई 4। अब 2 आगे तरफ जाओ राइट साइड में तो x हो जाएगा n पाई बाई 2 प्लस में 3 पाई बाई 8, ठीक है ना। 2 से डिवाइड करेंगे ना तो n पाई बाई 2 हो जाएगा प्लस में 3 पाई बाई 8। तो हमारे पास एक तो x वैल्यू हमारे पास यही है n पाई बाई 2 और दूसरी क्या ही है n पाई बाई 2 प्लस में 3 पाई बाई 8, यही हमारा क्या है जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्ची, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 देखो, sin x प्लस में sin 3x प्लस में sin 5x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे देखो 5x और x 6x है और 6x का क्या होगा 3x, ठीक है ना। तो आप बच्चों ऐसे करो इन दोनों के अंदर सीडी फार्मूला लगा दो, तो पहले इसको लिखो आप क्या sin 5x प्लस में sin x प्लस में sin 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना।
तो हमने क्या किया, साइन एक्स और साइन 5x को इकट्ठा कर लिया, ठीक है ना। और ये हम क्या यहाँ पर लास्ट में ले गए। अब इसके अंदर क्या लगाओगे, सीडी फॉर्मूला। तो यहाँ लिख दो यूजिंग क्या, साइन सी प्लस साइन डी। क्या होता है बच्चों, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है ना। साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। अब देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है सी और ये हमारे पास क्या है डी। तो ये हो जाएगा क्या, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 5x प्लस में x बाई 2 और फिर cos 5x माइनस x बाई 2, ठीक है। और प्लस में आगे क्या है साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों क्या है यहाँ पर, 2 साइन 5x प्लस में 6x बाई 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3x हो जाएगा। और 5x माइनस x यानी 4x बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा cos 4x, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 4x बाई 2 यानी कि 2x ही बचेगा यहाँ पर, तो ठीक है ना। और प्लस में क्या आ गई साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन क्या है, साइन 3x, ये हो जाए इसमें क्या अंदर क्या बचेगा 2 cos 2x, 2 cos 2x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अगर देखिए बच्चे क्या है इसमें साइन 3x साइन 3x इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये आगे क्या है 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। साइन 3x को 0 बराबर किया हमने और 2 cos 2x प्लस 1 को भी 0 बराबर किया, ठीक है ना। अब देखो, अब जैसे इसमें आपने जनरल सॉल्यूशन में किया है क्या, इफ जब साइन x 0 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा, ये होगा क्या n पाई हो जाएगा, ठीक है ना। जब साइन x 0 के बराबर है, साइन x 0 के बराबर है तो x किसके बराबर होगा n पाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखियो ये जो 3x है ना, ये किसके बराबर होगा, ये भी n पाई के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। x इसके n पाई, तो यहाँ पर 3x इसके, या क्योंकि आगे 0 है ना। तो यहाँ हो जाएगा 3x n पाई, यानी कि इसमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी n पाई बाई 3, 3 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 cos 2x इज इक्वल टू -1, 1 को आगे लेके गए माइनस का हो गया, ठीक है ना। अब 2 से डिवाइड कर दो यानी कि ये हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू -1/2। अब 1/2 कहाँ होता है, तो ये होता है बच्चों cos 2x इज इक्वल टू माइनस cos पाई बाई 3, यानी कि cos 60 पे होता है ना, सभी को पता है cos 60 पे 1 होता है, 1/2 होता है। अब देखो जहाँ पर cos नेगेटिव है और cos नेगेटिव कहाँ होता है, cos नेगेटिव सेकंड में होता है और थर्ड में होता है, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड दोनों दोनों में होता है, तो चलो इसको हम सेकंड में कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बच्चे, और थर्ड में करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। साइड में करो थर्ड में करो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो बच्चों क्या है, इसको हम सेकंड में कर लेते हैं, cos 2x इज इक्वल टू cos, साइड में करोगे तो पाई माइनस पाई बाई 3 करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा cos 2x इज इक्वल टू cos 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। अब देखो, अब क्या था cos x इज इक्वल टू cos y, हम जनरल फार्मूला की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कर रहे हैं जनरल फार्मूला की बात कि cos x इज इक्वल टू cos y, तो x किसके बराबर होता है, ये x किसके बराबर होगा, ये होगा 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है ना, 2n पाई प्लस माइनस y। तो अब देखो ये 2x के बराबर हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, देखो x x इसमें क्या है 2x बराबर है, 2n पाई लिख दिया प्लस माइनस y किसके बराबर है 2 पाई बाई 3, यानी 2 पाई बाई 3। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ सभी को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। 2 आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, जैसे ये है ना, अब जैसे 2 से डिवाइड 2 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना, 2n पाई यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है।
और फिर 2n पाई बाई 2, ठीक है, 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई n पाई प्लस माइनस क्या आ गई, ठीक है ना, ये आ गई क्या, n पाई प्लस माइनस और पाई, ठीक है, और नीचे 3 भी यहाँ पर, ठीक है ना, 3 यहाँ पे करो आप 3, ठीक है बच्चे, ये था हमारा क्या जनरल सॉल्यूशन है। तो हमारे पास हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 9 का जो जनरल सॉल्यूशन क्या है, तुम्हारे पास x की वैल्यू क्या आई है, n पाई बाई 3 आई है, दूसरी क्या है हमारी n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ठीक है। ओके बच्चे, थैंक्स।